भी देखेंगे और अनुभव करेंगे। जैसे त्रिक भाव में सूत्र बोल रहा हूं, इसे आप नोट कर लें। और यहां हम चूक जाते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी चूक जाते हैं। त्रिक भाव छठा, आठवां और 12वां होता है और विपरीत राजयोग इन्हीं भावों में बनते हैं, वो आप जानते हैं। अब इससे कीमती बात क्या है? जब हम अक्सर चूक जाते हैं। अब जैसे मिथुन लगन हो तो अष्टम भाव में मकर राशि है और 11वें भाव में कुंभ राशि है। अब हम यहां कंफ्यूज होते हैं कि शनि की एक राशि तो अष्टम में है जो शुभ नहीं है और एक राशि नवम में है वो शुभ है। ऐसे बहुत सी कुंडलियां बनेंगी जिसमें 5वें में शुभ है, 6वें में अशुभ है, 7वें में शुभ है, 8वें में अशुभ है। अब जैसे जिसका कुंभ लगन हो तो 12वें भाव में एक राशि अशुभ है लेकिन लगन में शुभ है। निर्णय कैसे करें? बहुत महत्वपूर्ण बात त्रिक भाव की बता रहा। पराशर ऋषि ने एक बहुत कीमती सूत्र बोला है और वो बड़ा अद्भुत है। वो कहती यदि त्रिक भाव में किसी भी राशि की एक राशि आ जाए, इसमें सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दीजिए क्योंकि उनकी तो एक ही राशि होती है, लेकिन बाकी सबकी दो राशियां हैं। जैसे बुध की मिथुन और कन्या है, शनि की मकर और कुंभ है, गुरु की धनु और मीन है, शुक्र की वृषभ और तुला है। सूत्र ये कहता है कि यदि त्रिक भाव में इन ग्रहों की एक राशि हो और दूसरी राशि कहीं भी हो, लेकिन यदि त्रिक भाव में त्रिक भाव का स्वामी हो, दिस इज ए टर्निंग पॉइंट। त्रिक भाव में त्रिक राशि का स्वामी हो, जैसे मिथुन लगन हो, शनि अष्टम में हो, तो क्या सोचते हैं? अरे भाग्येश तो अष्टम में आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया। कुंभ लगन हो और शनि हो 12 में, तो हम क्या सोचते हैं? ओहो काश लग्नेश लगन में ही होता, मूल त्रिकोण में ही होता तो चमत्कार होता। पराशर ऋषि कहते हैं यदि त्रिक भाव में त्रिक भाव का स्वामी हो और उसकी दूसरी राशि में कोई स्वामी ना हो, कोई ग्रह ना हो, तो ये राजयोग होता है। क्या होता है? ये राजयोग होता है। त्रिकेश त्रिक भाव में हो और उसकी दूसरी राशि में कोई ग्रह ना हो, तो ये राजयोग होता है। और राजयोग का क्या अर्थ होता है? संसार के प्रेयस ऐश्वर्य मिलते हैं। प्रेयस ऐश्वर्य क्या होते हैं? अच्छी सेहत मिल जाती है, अच्छा धन मिल जाता है, अच्छी पद प्रतिष्ठा मिलती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, और क्या चाहिए? और यदि इस खाली राशि पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और वो शुभ ग्रह उस राशि को देखता हो और वो उसका मित्र हो, तो सोने में सुहागा होता है, तो और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होने लगते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि अक्सर रत्न पहनाते वक्त हम चूक जाते हैं। ओहो ये 6ठी 8वीं 12वीं का भी स्वामी है, इसके स्टोन मत पहनाओ। अच्छे अच्छे विद्वान चुकते हैं, लेकिन अगर दूसरी राशि खाली है, निर्भय होकर पहना दो और वहां उसको विशेष फल प्राप्त होगा। ये ऋषि पराशर ऋषि कहते हैं। एक तो ये सूत्र मैं सोच रहा था आपको दूं, एक और आगे के सूत्रों की ही व्याख्या करने वाला हूं, जिसमें आपको कुछ विशेष आनंद की प्राप्ति और खास रूप से जहां अक्सर चूक जाते हैं। चलिए एक और दुर्लभ सूत्र, आपको इतना कीमती सूत्र दिया और आप तालियां नहीं बजाई, स्वयं हो गया। मुफ्त में मिल जाता है क्या ये सूत्र?
4 साल तो उधर नए बच्चे सीख रहे हैं, उनका जोश चाहता हूं मैं, क्योंकि ये कहां से सुनोगे और कौन तुम्हें बताएगा गारंटी के साथ? बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे अदब में। सुन, एक और सुन लो, जान चुकते यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह नीच का हो, ये मैं वो सूत्र आपको बता रहा हूं जिसमें अच्छे अच्छे विद्वान निर्णय लेने में सफल जाते हैं। आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह नीच का हो, देखो राजयोग प्राशर ऋषि ने कैसे कैसे बांटे, त्रिकोण और केंद्र के राजयोग तो सब जानते हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में भी राजयोग होते हैं। अगर किसी की जन्मपत्री में कोई ग्रह नीच का हो, मिल ही जाता है नीच का, और जिस राशि का ग्रह नीच का है, जिस राशि का ग्रह नीच का है, उसकी राशि में कोई और ग्रह ना हो। मान लीजिए चंद्रमा नीच का हो, कौन सी राशि में होता है नीच का? वृश्चिक। और चंद्रमा की राशि कौन सी है? कर्क। उसमें कोई ग्रह ना हो। बुध की कौन सी राशि नीच की होती है? समझना, बोलो, हाथ में आके बोलो। बुध की नीच राशि कौन सी? मीन। और बुध की मीन राशि में बुध नीच का होगा ना, उसके जस्ट अपोजिट देखो कौन सी राशि है? बुध की कन्या, वहां कोई ग्रह ना हो। ये है सूत्र। शुक्र की नीच राशि कौन सी होती है? कन्या, यानी शुक्र कन्या में हो, और शुक्र की दूसरी राशि सामने कौन सी पड़ेगी? शुक्र की जो दूसरी राशि है जो उसके अपोजिट पड़ रही है, वहां कोई ग्रह ना हो, तो ये महाधनदायी योग होता है। महाधनदायी योग, ये वो सूत्र हैं जो हमारे सामने आके ना हम चूक जाते हैं। अक्सर हम चूकते हैं। जिसके भी पत्री में बुध मीन राशि में हो और कन्या राशि में कोई ग्रह ना हो, वो व्यक्ति धन मान संपदा अपूर्व अर्जित करेगा, स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, लेकिन नाम कमाएगा। अक्सर ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे, हमने बड़ी मेहनत करी थी, हमने पैसे लगाई थी, हमने माल सब पे ढोया था, और धीरे 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 ऐसे व्यक्ति पे प्रॉपर्टी भी होती है, संपदा भी होती है। अच्छा, इसके पीछे सूत्र क्या है? लॉजिक क्या है? लॉजिक है यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि भवे। पृथु यशस का ये सूत्र है। तो कि ऐसी अवस्था में नीच राशि में पड़ा हुआ ग्रह अपनी सामने वाली राशि को उच्च की दृष्टि से देख रहा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं आपको दो सूत्र और दूंगा, क्योंकि और भी विद्वान बोलेंगे। अच्छा, जीवन परिवर्तित कब होता है, ये कैसे चेक करें? यार, मैं तो धक्के खा रहा था, मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, पर वो घटना घटी और मेरा जीवन बदल गया। मैं तो डाकू था, लुटेरा था, अंगुली माल बोलते हैं, और वो घटना घटी और मेरा रूपांतरण हो गया। जीवन रूपांतरित हो जाए, पराशर ऋषि एक ऐसा सूत्र भी बताते हैं, और ऐसे सूत्र के लिए ऋषि पराशर क्या कहते हैं कि दो ग्रहों को याद रखो, एक शनि और एक केतु, एक शनि और एक केतु। वो कहते हैं ये देखो कि शनि किस राशि में है, और देखो केतु किस राशि में है। अब शनि जिस राशि में हो उसके अंश देख लो, शनि किस राशि में कितने अंशों पे है। मान लीजिए शनि शुक्र की राशि में 15 अंशों पे है, शनि शुक्र की राशि में, यानी वृषभ राशि ले लीजिए या तुला ले लीजिए, उसमें 15 अंशों पे है। अब यहां महत्वपूर्ण घटना घटी, दोबारा
गोचर में शनि जब इसी शुक्र की राशि में प्रवेश करेगा, जस्ट प्रवेश करेगा, उसके जीवन के सारे नियम, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सारे उसके सीन चेंज होने शुरू हो जाएंगे। पता चला वो विवाह से पहले अपने नगर में रहता था और विवाह के बाद वो दूर 200-500 किलोमीटर दूर जाके रहा और वहां उसने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके किंग हो गया। किंग कब होगा? जब शनि गोचर में उस राशि में प्रवेश से कौन सी कुंडली देखेंगे? लगन कुंडली। रिमेंबर, लगन कुंडली। अच्छा, कौन सी राशि में वो कौन सी कुंडली है? वो D9 है। D9 कुंडली में देखो शनि किस राशि में है। इस राशि में वो गोचर में जब उस राशि में शनि प्रवेश करेगा और उसे देखो लगन कुंडली, लगन कुंडली में देखो, और जब शनि उस राशि में प्रवेश करेगा आपके पूरे स्वरूप में रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। और सिद्धि कब मिलेगी? जब शनि उतनी ही डिग्री पे आएगा जितनी डिग्री में वो आपके D9 चार्ट में था, उतनी ही डिग्री में जब लगन कुंडली में प्रवेश करेगा आप राजा, मंत्री, श्रेष्ठ उपाधियां धारण कर लो। ये है बहुत कीमती सोच। मैं आपको दे रहा हूं जो